मीन राशि। सावन मासिक टेरो राशिफल। सावन में खुलेंगे किस्मत के नए रास्ते। अमावस्या के ये उपाय बदल सकते हैं ऊर्जा। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मीन राशि वालों। अगर आप मीन राशि से हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सावन का यह महीना आपके लिए सिर्फ भगवान शिव की भक्ति का महीना नहीं, बल्कि यह आपकी जिंदगी में एक पुराने अध्याय को बंद करके नई शुरुआत का संकेत लेकर आ सकता है। टेरो कार्ड की ऊर्जा में 3 बेहद खास संकेत आ रहे हैं। पहला संकेत है द स्टार, दूसरा संकेत द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और तीसरा एज ऑफ पेंटिकल। इन तीनों कार्ड का साथ आना इस बात की ओर इशारा करता है कि जिस चीज को लेकर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे बदलाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन मीन राशि वालों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावन में आपके लिए एक खास वृक्ष लगाना और अमावस्या पर एक विशेष उपाय करना आपके आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अमावस्या के दिन मीन राशि वालों को कौन सा छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सावन की शुरुआत और मीन राशि की ऊर्जा। मीन राशि वाले जल तत्व की राशि है। आप स्वभाव से भावुक, संवेदनशील, कल्पनाशील और आध्यात्मिक सोच रखने वाले हो सकते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन आपकी यही संवेदनशीलता कभी कभी आपकी कमजोरी भी बन जाती है। आप दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी की कही हुई एक बात कई दिनों तक आपके मन में चलती रहती है, और यही कारण है कि सावन का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सावन आपको अपनी ऊर्जा को साफ करने, मन को शांत करने और भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से स्वयं को मजबूत करने का अवसर देता है। टेरो का पहला कार्ड द स्टार आपसे कहता है, उम्मीद मत छोड़िए। जिस रास्ते पर अभी अंधेरा दिखाई दे रहा है वहां आगे चलकर रोशनी दिखाई दे सकती है। धन और करियर। अब बात करते हैं आपके करियर और धन की। मीन राशि वालों के लिए सावन का समय धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला दिखाई देता है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, अगर किसी व्यक्ति ने आपको भुगतान नहीं किया है, अगर किसी नौकरी, व्यवसाय या प्रोजेक्ट का परिणाम लंबे समय से नहीं आया, तो इस महीने उस दिशा में हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ टेरो आपको एक चेतावनी भी दे रहा है, जल्दबाजी में फैसला मत लेना। विशेष रूप से किसी को बड़ी रकम उधार देना या बिना जानकारी के निवेश करने से बचें। व्यापार करने वालों, मीन राशि वालों के जातकों के लिए पुराना संपर्क काम आ सकते हैं। किसी पुराने ग्राहक या परिचित के माध्यम से नया अवसर सामने आ सकता है। और नौकरी करने वालों के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब यहाँ एज ऑफ पेंटिकल का संकेत बहुत खास है। यह कार्ड नई आर्थिक संभावना, नया अवसर या किसी व्यवहारिक शुरुआत की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर सावन में कोई नया अवसर आपके सामने आता है तो उसे केवल इसलिए नज़रअंदाज मत कीजिए कि शुरुआत छोटी है। कभी कभी छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़ा परिणाम देती है। प्रेम और रिश्ते। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। मीन राशि वालों, यहाँ आपकी भावनाएं बहुत गहरी दिखाई देती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो सावन में अपने पार्टनर से ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हर बात को दिल पर लेना बंद करना होगा। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति आपकी तरह भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। उसका मतलब यह जरूरी नहीं कि उसकी भावनाएं खत्म हो गई है। अगर रिश्तों में गलतफहमी है तो बातचीत कीजिए। चुप रहकर मन में कहानी बनाते रहना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और जो मीन राशि वाले अभी सिंगल हैं, उनके लिए किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क होना या किसी नए व्यक्ति के आने की संभावना का संकेत लिया जा सकता है। लेकिन टेरो आपको कहता है कि पहले व्यक्ति को समझिए, फिर दिल दीजिए। परिवार और घर। परिवार के मामले में सावन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने वाला महीना हो सकता है। घर में किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर परिवार में काफ़ी समय से कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे बातचीत के माध्यम से कम किया जा सकता है। मीन राशि वालों के लिए इस महीने एक और बात महत्वपूर्ण है। घर की नकारात्मक बातों को बार बार दोहराने के बजाय घर का वातावरण शांत रखिए। सुबह भगवान शिव का स्मरण करें, घर में दीपक जलाएं और संभव हो तो कुछ समय मंत्र जाप का या ध्यान करें। आप महसूस करेंगे कि आपकी अपनी मानसिक ऊर्जा भी धीरे धीरे बदल रही है। मन और स्वास्थ्य की ऊर्जा। मीन राशि वालों की सबसे बड़ी चुनौती इस समय आपका अपना मन हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, भविष्य को लेकर चिंता, पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, पैसों की चिंता, और इन सबको एक साथ लेकर चलना आपके मानसिक रूप से
थका सकता है। इसलिए सावन में रोज कुछ समय अपने लिए निकालिए। सुबह या शाम शांत स्थान पर बैठकर कुछ मिनट भगवान शिव का ध्यान करें। धीरे धीरे सांस लें और मन में कहें, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है मैं उसे छोड़ रहा हूँ। यह सिर्फ धार्मिक उपाय नहीं बल्कि मानसिक शांति की दिशा में भी एक सकारात्मक अभ्यास हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए कौन सा वृक्ष शुभ है? अब आता है वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। मीन राशि वालों को सावन में कौन सा वृक्ष पौधा लगाना चाहिए? पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति माने जाते हैं और गुरु से जुड़े पौधे में केले के पौधे को विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए सावन में केले का पौधा लगाना या उसकी सेवा करना शुभ माना जा सकता है। अगर आपके घर में उचित स्थान है तो सावन के दौरान केले का पौधा लगाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं, उसकी नियमित देखभाल भी कीजिए। उसे पानी दीजिए, उसके आसपास सफाई रखिए और सबसे महत्वपूर्ण, वृक्ष को केवल उपाय समझकर नहीं बल्कि प्रकृति की जिम्मेदारी समझकर लगाएं। अगर आपके पास केले का पौधा लगाने की जगह नहीं है तो किसी उपयुक्त स्थान पर अन्य उपयोगी पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना भी एक सुंदर सकारात्मक संकल्प हो सकता है। अमावस के विशेष उपाय। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। मीन राशि वालों के लिए अमावस के उपाय। अमावस को भारतीय परंपराओं में आत्मचिंतन, दान, पितरों के स्मरण और आध्यात्मिक साधना से जोड़ा जाता है। मीन राशि वालों के लिए पहला उपाय, भगवान शिव की आराधना। अमावस के दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें और श्रद्धा से जाप करें, ओम नमः शिवाय। जितनी श्रद्धा हो उतना जाप करें। संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका भाव है। पीपल की सेवा। अमावस के दिन पीपल के वृक्ष की सेवा करना भी धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपके आसपास सुरक्षित और उचित स्थान पर पीपल का वृक्ष है तो वहां स्वच्छता रखें और श्रद्धा से प्रार्थना करें। यदि दीपक जलाते हैं तो अग्नि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और किसी भी वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाएं। जरूरतमंद को दान। मीन राशि वालों के लिए गुरु की ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए अमावस पर अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, पीलई, दाल, हल्दी, फल या अन्य उपयोगी सामग्री दान कर सकते हैं। दान का उद्देश्य दिखावा नहीं होना चाहिए, जितना समर्थ हो उतना ही करना चाहिए। पूर्वजों का स्मरण। अमावस के दिन अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करें। उनके नाम से किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या अन्य का दान करना एक सकारात्मक परंपरा है। अपने मन में कहें, मेरे पूर्वज जहां भी हो उन्हें शांति मिले और उनका आशीर्वाद मेरे परिवार पर बना रहे। सावन का सबसे बड़ा टैरो संदेश। अब एक बार फिर 3 कार्डों को याद कीजिए, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एज ऑफ पेंटिकल। इन तीनों को एक साथ देखिए तो संदेश बहुत सुंदर है। पहला, उम्मीद मत छोड़िए। दूसरा, परिस्थितियां बदल सकती है। तीसरा, नई शुरुआत के लिए तैयार रहिए। मीन राशि वालों, हो सकता है कि अभी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन कई बार बदलाव बाहर दिखाई देने से पहले अंदर शुरू होता है। आपकी सोच बदलती है, आपका निर्णय बदलता है, आपका आत्मविश्वास बदलता है और फिर आपकी परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए सावन में एक चीज बिल्कुल मत कीजिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए। विशेष सावन संकल्प। अब मैं आपको एक छोटा सा सावन संकल्प बताता हूँ। सावन में किसी भी सोमवार या अपनी सुविधा के दिन भगवान शिव के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मन में 3 बार कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन से भय दूर करें, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दे और मेरे कर्मों को सकारात्मक दिशा दे। इसके बाद कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। याद रखिए, उपाय का सबसे बड़ा आधार आपकी श्रद्धा और अच्छे कर्म है। तो मीन राशि वालों, सावन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है? पुरानी चिंता छोड़िए, नई संभावना के लिए तैयार रहिए। पैसों के मामले में समझदारी रखिए, रिश्तों में संवाद रखिए, परिवार में प्रेम रखिए और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत कीजिए। सावन में केले के पौधे की सेवा या रोपण को शुभ संकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। अमावस्या पर शिव आराधना, दान, पूर्वजों का स्मरण और पीपल की सेवा जैसे सरल आध्यात्मिक उपाय किए जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, महादेव पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्म करना कभी मत छोड़िए। अगर आप मीन राशि के हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव
और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं मीन राशि के लिए अगले महीने का टेरो राशिफल, धन लाभ, प्रेम, करियर और विशेष उपाय पूरी गहराई से बताऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।